हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इनोवेटिव इम्पल्स चैनल में, जहां पे हम ग्रेट पर्सनालिटीज़, उनके बिजनेसेस और डिफरेंट स्टार्टअप्स की केस स्टडी करते हैं और बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सारे लोग टॉप 1% पीपल इन दिस प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही हम उन लोगों के पर्सनैलिटी को, उनके थॉट प्रोसेस को एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ कॉमन मैन समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ग्राउंड लेवल से अपनी शुरुआत करी और आज उनकी नेटवर्थ $90 मिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले जज ऑफ द फेमस इंडियन शो शार्क टैंक इंडिया, अश्नीर ग्रोवर के बारे में। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम समझेंगे इस वीडियो के एंड में। आइए अश्नीर ग्रोवर की केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। उनका जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी वाइफ का नाम माधुरी जैन है, जो खुद में ही एक एंटरप्रेन्योर है। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से की है। अपने ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से करने के दौरान वे उन 6 लोगों में आए जो सेलेक्ट हुए एक्सचेंज प्रोग्राम इन फ्रांस के लिए। उनके करियर लाइफ की बात करें तो 2006 में वे अपॉइंट किए गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट एट कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, जहाँ पे उन्होंने 7 सालों तक काम किया। 2013 में वे अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्क करते थे एज अ डायरेक्टर फॉर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। 2015 में वे बने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट ग्रोवर्स। 2017 में उन्होंने PC ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन किया और वे वहां पे हेड ऑफ न्यू बिजनेस बने। उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अपने बेस पे कुछ बहुत बड़ा करना था, और ये आया 2017 के बाद, यानी कि 2018 में, जब IIT के 2 स्टूडेंट्स शाश्वत नकरानी एंड भाविक करोड़िया ने इंडियन मार्केट में एक जबरदस्त गैप को आइडेंटिफाई किया। वो गैप आखिर था क्या? गैप ये था कि हर एक फिनटेक कंपनी का अपना एक QR कोड होता है। फॉर एग्जांपल पेटीएम का अपना एक QR कोड है, तो गूगल पे का स्कैनर पेटीएम के QR कोड को उस टाइम पे स्कैन नहीं कर सकता था। सिमिलरली फोन पे का स्कैनर पेटीएम के QR कोड को स्कैन नहीं कर सकता था। इस गैप के सोल्यूशन के साथ वो दोनों ने अपने आइडियाज अश्नीर ग्रोवर को पिच किए। अश्नीर ग्रोवर ने उस आइडिया को एनालाइज किया और उन्होंने उस आइडिया को एक्सेप्ट किया और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अश्नीर ग्रोवर का एक बहुत मैसिव और इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा भारत पे को 20,000 करोड़ का बिजनेस बनाने में, वो भी सिर्फ 3 सालों में। अश्नीर ग्रोवर ने अपने सारे बिजनेस के एक्सपीरियंस, अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अभी तक 2006 से लेकर के 2017 तक सीखा, वो उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस को इस बिजनेस को ग्रो करने में लगा दिया, जो उन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक से, अमेरिकन एक्सप्रेस से, ग्रोवर्स से, इनफैक्ट PC ज्वेलर्स से सीखा। आइए हम लोग अश्नीर ग्रोवर की पर्सनालिटी को एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ कॉमन मैन समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ आप सबको। मैं कोई नहीं होता हूँ जज करने वाला उनकी पर्सनालिटी को, चाहे एज अ एंटरप्रेन्योर, चाहे एज अ कॉमन मैन और ए ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट उनको क्या, मैं किसी की भी पर्सनालिटी को जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं बस आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। तो आइए एज एन एंटरप्रेन्योर उनके कुछ क्वालिटीज को समझते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सबसे पहला क्वालिटी, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो अश्नीर ग्रोवर में देखा गया है। इनफैक्ट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं या जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो जाता है उनको अपनी लाइफ में इंकलकेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाइएगा तो आप चाह करके भी उस अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर सकते, उस आइडिया को आप डेवलप नहीं कर सकते और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ध्यान रखना है, लाइफ हमेशा आपको सिग्नल देगा, हर एक पॉइंट पे सिग्नल देगा। आपको बस उस सिग्नल को पहचानना है, उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना है। उन्होंने 2006 में, 2013 में, 2015 में, 2017, 2018 हर जगह, हर पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया। सेकेंड, फास्ट डिसीजन मेकिंग। उनका डिसीजन लेने का जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों ऐसा क्यों हो पाता है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक के अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको एनालाइज किया है। वो अपने एक्सपीरियंसेस सीख चुके हैं
तो जब भी फ्यूचर में उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो उनका डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और इनफैक्ट बिजनेस में डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना भी चाहिए, और फास्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही डिसीजन होना चाहिए। तो फास्ट एंड करेक्ट डिसीजन शुड बी टेकन to grow your business. Another important quality is high risk taker. Ashneer Grover and in fact every entrepreneur is very high risk trader. इनफैक्ट रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और रिस्क भी ऐसा होना चाहिए जो कि कैलकुलेटेड हो। विदाउट कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने से आपके बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप की क्वालिटी। लीडरशिप की क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो ना कि सिर्फ अश्नीर ग्रोवर में है और बाकी सारे के सारे एंटरप्रेन्योर में होती है। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। बिजनेस के एक्सपेंशन में आपको टीम हायर करना होता है, आपको टीम बिल्डअप करना पड़ता है, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है, प्रोसेस बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लेसन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट है, नो इमोशनल इंटरफेरेंस इन बिजनेस। कोई भी तरह का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ऑफ इमोशंस इन योर बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इमोशंस से आप अपने डिसीजन लेते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस है वो डिसीजन गलत होंगे, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो आपके फियर, एंगर, लव, अटैचमेंट, ये सब का सिंबल होता है। तो इमोशंस में लिया गया डिसीजन बहुत रेयर केसेस में प्रैक्टिकल होता है। तो बहुत कम चांसेस है कि इमोशंस में लिया गया डिसीजन आपका प्रैक्टिकल होगा, सही होगा, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो कभी भी दिल से नहीं, दिमाग से सोचें। अब आप बोलेंगे ये तो सारी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। व्हाट अबाउट द केस विद द सिपलाइन? व्हाट अबाउट विद एन एम्प्लॉय ऑफ कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक? तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंदर ये 3 मेजर क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी, यू शुड बी अ गुड लिसनर। विदाउट बीइंग अ गुड लिसनर यू कांट बी अ स्पीकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, यू शुड बी अ गुड एनालाइजर। अगर आप सामने वाले पर्सन की बात को सुन रहे हैं तो आपको अपने माइंड में उन बातों को एनालाइज करना है, उनको अपने आप से रिलेट करना है, अपने लाइफ से रिलेट करना है, अपने बिजनेस से रिलेट करना है कि कैसे वो सही है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंसान वो कह रहा है वो आपके फील्ड से रिलेटेड है कि नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, यू शुड बी अ गुड स्पीकर। लिसनर सही है, एनालाइजर सही है, पर स्पीकर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लिसन कर लिए, एनालाइज कर लिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का बारी हुआ, अगर वहाँ पे कोई गैप क्रिएट हो जाता है तो फिर आपका वो काम इफेक्टिव नहीं होगा, आपका कोई इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ नहीं आ पाएगा। इसलिए यू शुड बी अ गुड स्पीकर, यू शुड बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। फिर चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, बात करते हैं अश्नीर ग्रोवर की पर्सनैलिटी एज एन ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉमन मैन। सबसे पहला, काइंडनेस। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि वे काइंड है और कुछ केसेस में मुझे लगता है कि काइंडनेस की क्वालिटी मिसिंग है। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो, बट ये मेरा नहीं रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं कर रहा हूँ इसमें। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि कब लगता है कि काइंड है, कब लगता है कि वे काइंड नहीं है। लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इस चीज़ पर एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है अगर मैं इसके डीप में गया। तो एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अगर उनके पास्ट बिजनेस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि वे अपने बिजनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लॉयल। तभी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर्स, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, इन सारी जगह से निकल करके वे भारत पे में एंटर हुए। इसलिए मुझे लगता है कि उनके अंदर लॉयल्टी है। लेकिन अगर भारत पे के बारे में स्पेसिफिकली अगर बात करा जाए तो लॉयल्टी माइट बी मिसिंग as per the allegations made by the employer of Kotak Investment Bank on Ashneer Grover। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बात करें वो है क्रूएल्टी। मैं उनके बिहेवियर को क्रूअल नहीं कहूँगा, rather he is more truthful, free spoken individual। He gives his judgment with a lot of practical examples, with a lot of practicality। आपके हिसाब से वो क्रूअल हो सकते हैं, but according to me he is rather more truthful, rather more free spoken individual। I hope कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, जिनको आप अपने लाइफ और अपने बिजनेस दोनों जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।